Hey, welcome to Time Gujarat's official YouTube channel. I am Bhavik Thakkar, your coach and mentor for CAT and other MBA entrances. Well, here we are with yet another episode on CAT most expected questions. अब यहाँ पे जो है ना हम बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से। जो अपकमिंग कैट है उसको आप फोड़ दो ना, उसको आप इजीली सॉल्व कर दो, आपके 99+ परसेंटाइल बने, उसी पे हमारा फोकस है। फाइन, तो यहाँ पे देखिए वो क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं। बहुत अच्छे अच्छे हम क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं, लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ है वी आर गोइंग टू क्रैक दोज क्वेश्चंस विद द बेस्ट शॉर्टकट्स पॉसिबल, और ये आपको और कहीं पे नहीं मिल रहा। ठीक है, तो देखते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का हमारा क्वेश्चन है जो कि ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछ सकते हैं, और इट हैज़ गॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। हो सकता है क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पहले पूछा गया है, हो सकता है कि सेम क्वेश्चन ना है, बट इसके रिलेवेंट कोई कॉन्सेप्ट आपकी स्टोरी में होगा। जो भी टाइम स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन होगा, बहुत ही चांसेस है। तो देखिए, ऑफ कोर्स यू कैन पोस्ट द क्वेश्चन एंड ट्राई टू सॉल्व इट ऑन योर ओन। किस तरह हो रहा है आपके हिसाब से, कितने टाइम में, कोई भी टाइम लगा दीजिए, कैसे कर सकते हैं। देखिए, अब नॉर्मल स्टूडेंट तो ये सोच ही लेता है कि अच्छा सर ये तो एक तरीके से देखे तो नॉर्मल ही क्वेश्चन है, क्योंकि इतने स्पीड पे, इतना जो डिस्टेंस था तब उसकी ओरिजिनल स्पीड रही होगी जो हमें पता नहीं है, तो मान लेते x। ठीक है, तो 1049 जो डिस्टेंस था उस पे आपने x स्पीड से गए। ठीक है, अब रिमेनिंग डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? टोटल डिस्टेंस अगर d है तो रिमेनिंग डिस्टेंस आपका d माइनस 1049 हो गया, और वहाँ आपकी स्पीड, क्योंकि स्पीड कैसी हो रही है देखिए, एक्सीडेंट के चलते आपकी स्पीड 43/53 ऑफ एक्चुअल स्पीड। सो आप बोलोगे 43/53 ऑफ x, और ये दोनों मिला के जो आपका टाइम लगा, समझिए पहले नॉर्मल डिस्टेंस प्लस यहाँ पे वो टाइम आपका लगा, क्योंकि यू आर 3 आवर्स लेट, आप बोल सकते हो t+3। अच्छा, इसका मतलब दूसरा ये भी हुआ कि नॉर्मल स्पीड से अगर आप जाते, यानी नॉर्मल डिस्टेंस d था, नॉर्मल स्पीड आपकी x थी, तो आपको t टाइम लगता। ये भी एक हुआ, d/x = t। एक ये वाला है नॉर्मल, जो टोटल डिस्टेंस है, यूजुअल स्पीड है, आपका यूजुअल टाइम t है। अब एक बार, लेकिन ये हुआ नहीं, हुआ ये। अच्छा, और दूसरी बार फिर उसने सोचा कि अगर ये एक्सीडेंट और 123 किलोमीटर के बाद हुआ होता, यानी 1049 + 123 विल मेक इट 1172, राइट। ठीक है, इतने डिस्टेंस तक आपकी वही स्पीड रही होती जो ओरिजिनल थी। उसके बाद जो बाकी का डिस्टेंस, यानी 1172 माइनस कर दीजिए, तब आपकी स्पीड, वापस एक्सीडेंट तब हुआ होता तो आपकी स्पीड कम हो गई होगी, आपकी स्पीड 43/53x हो गई होगी, और तब आपको टाइम क्या लगता, तब आप लेट हो जाते 2 आवर्स 30 मिनट्स, दैट इज 2 + t + 2.5। तो देखिए 3 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल्स भी है, dx एंड t। कर लीजिए भाई, मैं तो नहीं करना चाहूँगा, इट इज़ जस्ट दैट फॉर कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग मैंने ये इक्वेशंस लिखे। दिस इज़ नॉट हाउ वी आर गोइंग टू डू इट, है ना। अब इस तरह से तो ऑफ कोर्स हम छोड़ के आ जाएंगे, अगर इतना लिखेंगे भी ना, बाद में सोचेंगे अरे यार ये कैसे सॉल्व करें। दिस इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, मतलब इम्पॉसिबल नहीं है, इम्प्रॉबेबल है। इन द गिवन टाइम यू विल नॉट अटेम्प्ट इट, राइट। तो आप सिंपली इसको छोड़ के आ जाएंगे। करना क्या था देखिए, समझते हैं भाई। थोड़ा अगर आपने एप्टीट्यूड सीखा है ना, लॉजिक सीखा है, क्वेश्चन को देखने का तरीका, नेचुरल एबिलिटी अगर आपने डेवलप की है, तो आपके इनहेरेंट एबिलिटी होगी उसको सॉल्व करने की भी। अगर नेचुरल एबिलिटी आपने डेवलप की है उस क्वेश्चन को समझने की, है ना, टाइम स्पीड डिस्टेंस को विजुलाइज करना, समझना, उसके क्वेश्चंस को लॉजिकली सॉल्व करना, ये प्रैक्टिस आपने अगर फॉलो की है तो आप कुछ ऐसे सोचेंगे। देखिए थोड़ा समझते हैं। समझने वाली बात ये है कि मैं यहाँ से यहाँ गया, 1049 किलोमीटर के बाद मेरा एक्सीडेंट हुआ, तो यहाँ पे तो मेरी यूजुअल स्पीड थी, यहाँ पे मेरी रिड्यूस स्पीड थी। ठीक है, और दूसरे केस में मुझे बोला है कि और 123 किलोमीटर के बाद मेरा एक्सीडेंट हुआ, तो यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक यूजुअल स्पीड थी, यहाँ से यहाँ तक मेरी स्लो वाली स्पीड थी, है ना। तो दोनों में फ़र्क क्या है? दोनों में फ़र्क तो यही है ना कि 123 किलोमीटर पे, जब यहाँ पे मेरा 123 के बाद एक्सीडेंट होता है, आर यू गेटिंग दिस, 123 किलोमीटर के बाद, तो मैं 3 घंटे की जगह 2.5 घंटे लेट हो रहा हूँ।
Are you getting this? So what does that mean? In 123 kilometer distance, I am getting late by half an hour. Yes or no? Are you able to understand this? अब एक चीज़ समझिए, अगर हम दोनों की कुछ भी स्पीड है, ठीक है, कोई भी एक रेलेवेंट, एक कंसिस्टेंट स्पीड है, कांस्टेंट स्पीड से हम जा रहे हैं. अब यहाँ पे समझना, अगर मैं यहाँ से ऑफिस जाने के लिए, वो डिस्टेंस कुछ भी है, आपसे आधा घंटा ज़्यादा लेता हूँ, ठीक है, आपसे आधा घंटा ज़्यादा लिया, ना मेरी स्पीड मुझे पता है ना आपकी स्पीड मुझे पता है, पर मुझे ये पता है कि 10 किलोमीटर में मैंने आधा घंटा आपसे ज़्यादा लिया है, ठीक है. और अगर नेक्स्ट टाइम हम कुछ 20 किलोमीटर की जर्नी कर रहे हैं तो मैं आपसे कितना ज़्यादा टाइम लूँगा? ऑब्वियसली डबल द डिस्टेंस, डबल लेट हो जाऊँगा, है ना. अब स्पीड मुझे कुछ नहीं पता, जानने की ज़रूरत भी नहीं है. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, है ना. तो ये होती है लेटरल थिंकिंग. आपको सीधा दिखता है आंसर, आप सीधा सोच सकते हो कि यार सीधी सी बात है, डबल डिस्टेंस होगा तो मैं डबल लेट होऊंगा, 3 गुना डिस्टेंस होगा, अब लेट तो 3 गुना ही होगा, मुझे टाइम नहीं पता. आपसे डेट अगर पहले आधा घंटा ज़्यादा लेता था 10 किलोमीटर में, 30 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा, आप जो टाइम लोगे उससे 1.5 घंटा में ज़्यादा लूँगा. हाँ या ना? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस? सो इफ़ यू कुड हैव अंडरस्टूड दिस, इट वॉज एज सिंपल एज कि अच्छा भाई 123 किलोमीटर में हाफ एन आवर अगर हम लेट हुए हैं तो शुरू में तो हम 3 घंटे लेट हुए थे, यानी इसका 6 गुना है. अगर 6 गुना लेट हुए हैं तो डिस्टेंस भी 6 गुना होगा. दैट मीन्स 6 हो जाएगा 720 + 18 738, है ना. इतना किलोमीटर रिमेनिंग होगा, इतना तो हमने चला ही था, तो टोटल डिस्टेंस है कितना? दिस प्लस दिस विल बी 1787. देयर यू गो, राइट. ऐड कर दो आपका आंसर. इट वॉज एज सिंपल एज दैट. अच्छा, आप ऐसे भी कर सकते थे, देखिए दैट वाज नॉट द ओनली वे. आप ऐसे भी सोच सकते थे कि अच्छा भाई हाफ एन आवर में लेट हुआ हूँ 123 किलोमीटर में, तो नीचे में तो मैं 2.5 घंटे लेट हुआ हूँ. सो 2.5 घंटे इज हाफ एन आवर से 5 टाइम्स, तो 5 टाइम्स डिस्टेंस होगा. 123 × 5 कितना हो सकता है? 615. 615 किलोमीटर अगर आप यहाँ पे ऐड कर दो 1049 + 123, है ना, जो आपका 1172 बना था, इसमें ऐड कर दीजिए तो भी क्या आता है? 1787. सेम ही तो आंसर है ना. अच्छा, एक और चीज़, इसमें अगर मुझे स्पीड पूछी हो, देखिए इसमें तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी, है ना, पर इनके स्पीड पूछी हो तो वो भी निकालने का शॉर्टकट तरीका है. बने रहिए हमारी चैनल पे, बहुत सारी चीज़ें लाएंगे, बहुत सारे शॉर्टकट लाएंगे. और अरिथमेटिक बहुत इंपॉर्टेंट है. आपके ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चंस सिर्फ अरिथमेटिक से आते हैं, और अगर आपने 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, यू आर गोइंग टू गेट 99 परसेंटाइल, राइट. तो बहुत ईजी और बहुत अंडरस्टैंडिंग वाला तरीका, जो आप इजीली अंडरस्टैंड भी कर पाओ, और बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे क्वेश्चंस और ऐसे मेथड्स हम लेके आ रहे हैं. फाइन. सो आई होप यू आर एंजॉइंग दिस. देखिए, अगर आप एंजॉय कर रहे हो, अगर आपको हमारा टाइम का एजुकेशन ज्वाइन करना है, कोई भी सेंटर, आप BT1000 कोड यूज़ कर सकते हो. कोई भी कोर्स पे 1000 का आपको डिस्काउंट मिलेगा. इट विल बी ओवर एंड अबव द नॉर्मल रेगुलर डिस्काउंट, ठीक है. एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा जस्ट बिकॉज यू आर सिंसियर, यू आर वॉचिंग यूट्यूब. ऑन दी अदर हैंड, देखिए ये हमारे जो ऑफिसेज है, ठीक है, तीनों सेंटर पे ये कोड आपका BT1000 चलेगा. ये हमारे बैच के टाइमिंग्स है. आप वीकडे में आना चाहते हो, ठीक है, ऑफलाइन वीकेंड में आना चाहते हैं, एंड ऑफ कोर्स इफ़ यू आर लिविंग फार, है ना, बहुत नज़दीक नहीं रहते टाइम से, तो आप ऑनलाइन बैच ज्वाइन कर सकते हो. और ऑनलाइन बैचेस आर गोइंग टू बी एज गुड एज ऑफलाइन, ठीक है. आप इंटरेक्ट कर पाओगे, जूम मीटिंग्स होती है, पूरे डाउट्स पूछ सकते हो. इट विल बी एज गुड एज live normal classroom lecture. Fine. Alright then, I hope you are enjoying this. Keep watching, keep learning and keep enjoying.